एक छोटी लड़की पहली बार अपनी माँ के साथ 5 सितारा होटल में खाना खाने आई। जब माँ खाने का ऑर्डर देने गई तो छोटी लड़की हाथ धोने के लिए वॉशरूम पहुंची। तभी टॉयलेट से निकलते हुए एक बड़ा बिजनेसमैन, सीईओ, जमींदार बियापॉन भी वहां आ गया। छोटी लड़की ने जैसे ही उसे देखा तो दंग रह गई, क्योंकि वह आदमी उसके दोनों भाइयों की तरह बिल्कुल वैसा ही दिखता था। जिज्ञासावश लड़की ने उससे पूछा कि क्या उसके बच्चे हैं। इतनी प्यारी बच्ची को देखकर सीईओ के दिल में उस बच्चे के पिता के लिए ईर्ष्या हुई और उसने कहा कि उसके पिता बहुत किस्मत वाले होंगे। लेकिन तभी लड़की ने कहा उसका कोई पापा नहीं है। ये सुनकर सीईओ चौंक गया और उसने तुरंत रुमाल से बच्ची के हाथ साफ कर दिए। बच्ची की मासूमियत देखकर उसने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कभी भी कोई जरूरत हो तो वह उसे संपर्क कर सकती है। सीईओ को इस समय तक यह नहीं पता था कि सामने खड़ी यह नन्ही बच्ची उसकी अपनी ही बेटी है। असल में 6 साल पहले लड़की की माँ को उसकी चालाक बहन ने नशा पिला दिया था ताकि कुछ गुंडे उसका शोषण कर सकें। लेकिन अफरा तफरी में वह औरत उन गुंडों से बचते हुए गलती से सीईओ के कमरे में पहुंच गई। सीईओ ने उसे देखा तो समझा कि वह दादाजी द्वारा तय की गई शादी की दुल्हन है। उसने उसका हाथ पकड़ा और एक कीमती अंगूठी पहनाकर यह वादा किया कि वह जिंदगी भर उसका साथ देगा। उसी रात दोनों का रिश्ता बन गया। लेकिन अगली सुबह जब वह औरत उठी तो सीईओ वहां से जा चुका था। घर लौटने पर उसकी सौतेली माँ ने उसे बदनाम कर बूढ़े दादाजी को मजबूर किया कि उसे घर से निकाल दिया जाए। 6 साल बीत गए। औरत ने कपड़े बेचने का छोटा स्टॉल लगाकर अपने तीनों बच्चों की परवरिश की। एक रात उसकी छोटी बेटी ने उसे जगाया और कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। घबराई माँ तुरंत उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गई और डॉक्टर से विनती की कि किसी तरह उसकी बेटी को बचा लें। जब वह फीस जमा करने गई तो अचानक सामने से वही सीईओ आ गए। दोनों टकरा गए और औरत ने जल्दी से माफी मांगी। लेकिन सीईओ को उसमें एक अजीब सी पहचान महसूस। दरअसल सीईओ अस्पताल इसलिए आया था क्योंकि उसका दादाजी, जो 6 साल से कोमा में था, अचानक होश में आ गया था। मरने से पहले उसका अंतिम सपना यह था कि पोता आन परिवार की बड़ी बेटी से शादी करे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही असली बड़ी बेटी ये औरत थी जिसे 6 साल पहले गर्भवती होने पर घर से निकाल दिया गया था। उसकी जगह उसकी चालाक बहन ने उसका नाम और पहचान अपना ली थी। सीईओ ने अपने असिस्टेंट को कहा कि आन परिवार की बेटी से मुलाकात तय करो। अगली सुबह जब वह चालाक बहन से मिला और 6 साल पहले की रात का जिक्र किया तो उसे कुछ पता ही नहीं था। सीईओ समझ गया कि वह असली लड़की नहीं है। लेकिन दादाजी की इच्छा पूरी करने के लिए उसने मजबूरी में उस चालाक बहन के साथ एक नकली शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जब वह चालाक लड़की इतराते हुए रेस्तरां से निकल रही थी तभी उसने देखा कि असली औरत अपने बच्चों के साथ वहीं मौजूद है। बात बात पर दोनों बहनों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में वह चालाक लड़की केक पर गिर गई और बदहवास होकर औरत से लड़ने लगी। तभी औरत मुड़ते मुड़ते सीईओ की बाहों में जा गिरी। दोनों की नजरें मिली। वही पुरानी पहचान और एहसास जाग उठा। लेकिन तुरंत दोनों ने खुद को अलग कर लिया। इस बीच चालाक लड़की ने झूठ बोलकर कहा कि औरत ने उसे मारा है। लेकिन सीईओ अब इतना भोला नहीं था। उसने गुस्से में चालाक लड़की को डांटते हुए कहा कि वह माँ बेटी से माफी मांगे। बेबस होकर वह गुस्से में वहां से चली गई। कुछ समय बाद दादाजी ने लोगों को भेजकर असली बेटी यानी औरत को वापस घर बुला लिया। 6 साल बाद वह पहली बार अपने मायके लौटी। दादाजी उसकी हालत देखकर रो पड़े और बोले, तुमने अकेले 3 बच्चों की इतनी मुश्किल से परवरिश की है, अब वापस यही रहो। लेकिन बाकी लोग इसका विरोध करने लगे।